हमारे बैकयार्ड में। डैड ने कहा था उसके हमारे पास आने की एक वजह थी। उन्होंने उसकी मेटालिक परत निकाली। प्रिज्म के अंदर था अनोखा निंजा नेक्सस स्टार। ना जाने कैसे, पर डैड उस सॉलिड प्रिज्म में हाथ डालकर उसे बाहर निकाल पाए। उन्हें उसकी बेशुमार ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा था जब एक मॉन्स्टर आया और सब कुछ बदल गया। ब्रोडी मुसीबत में है। जाकर इस निंजा स्टील को कहीं छिपा दो। एडन, मेरे वापस आने तक तुम छिपे रहना, एक निंजा की तरह। ठीक है डैड। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को बचा लूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू डैड। तो तुम हो निंजा मास्टर? ब्रोडी को छोड़ दो। जरूर, वैसे भी तुम गिर चुके हो। तुम कहीं नहीं जा सकते। अब निंजा नेक्सस स्टार को मेरे हवाले करो। आप उसे वो नहीं दे सकते डैड। उसके पास और कोई चारा नहीं। क्या? तो कहानी सच्ची है। ये एक पावर रेंजर बन गया है। ब्रोडी, दूर हटो। वो स्टार मुझे दे दो। कभी नहीं। तुम मेरे साथ चल रहे हो छोटे बच्चे। ब्रोडी, मेरे बेटे से दूर हट जाओ। यस, निंजा नेक्सस स्टार मेरा हुआ। अब इसकी पूरी ताकत सोखते ही मैं ब्रह्मांड पर राज करूंगा। निंजा नेक्सस स्टार तो आपको अमर बना देगा। वो स्टार मेरे पास आया था ताकि मैं उसे बचा सकूं तुम जैसे शैतान से। मेरे डैड जैसे हवा में गायब हो गए और उनकी जगह किसी तरह आ गया निंजा नेक्सस प्रिज्म। उसके अंदर मैंने टूटे हुए स्टार के टुकड़ों को 6 निंजा पावर स्टार्स में बदलते हुए देखा। अच्छा, वो मेरे हैं। ये तो नहीं टूट रहा।
मैं उन स्टार्स को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ निकालूंगा और ऐसा होते ही पूरा ब्रह्मांड मेरे आगे घुटने टेकेगा। प्रिज्म को शिप पे ले आओ और उस बदमाश को कैद कर लो। अब तुम गैल्वेनैक्स के कैदी हो छोटे बच्चे। ब्रूडी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ रेडबॉट। तुम वो दिन याद कर रहे थे ना जब तुमने अपने डैड को खोया था? 10 साल हो गए पर कल ही की बात लगती है। फिक्र मत करो, एक दिन हम तुम्हारे ग्रह पर वापस जाकर तुम्हारे भाई एडन को ढूंढ लेंगे। जाने से याद आया, अब यहाँ से निकलने का प्लान बनाने का वक्त आ गया है। ब्रोडी, हम एक स्पेसशिप पर हैं। हम बाहर निकलकर जाएंगे कहाँ? ये तुम बताओ। हे, मैकेनिकल जीनियस तो तुम हो। वो तो मैं रिपकॉन आ गया, छिप जाओ। हे, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? ओह डियर, कुछ भी नहीं मास्टर रिपकॉन, हम तो बस पुराना सामान कचरे में डाल रहे थे। कचरे में तो तुम्हें डाल देना चाहिए। ओह, एक्चुअली मैं बस रेडबॉट को मेरा एक नया निंजा मूव दिखा रहा था। निंजा तेज और फुर्तीले होते हैं, तुम कोई निंजा नहीं हो। हे देखो। क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। आओ, उसे मुझे दो। शायद तुम एक निंजा हो, पर तुम्हारे डैड एक निंजा मास्टर थे और देखो उससे उनका क्या अंजाम हुआ। सुनो कैदियो, प्रिज्म को स्टेज पर ले जाओ, शो शुरू होने ही वाला है। जी मैडम ओडियस, बस अभी लीजिए। चलो ब्रोडी, प्लीज चलो, चलते हैं। पूरे ब्रह्मांड से आए हुए लेडीज एंड जेंटल मॉन्स्टर्स, आपका स्वागत है वॉरियर 2 में। अब शुरू होने जा रहा है एक और धमाकेदार एपिसोड गैलेक्सी वॉरियर्स का। सबसे तगड़े, खूंखार और बदबूदार मॉन्स्टर्स पूरे ब्रह्मांड के होंगे मेरे यानी कॉस्मो रॉयल के साथ। जीतने वाले को मिलेगा एक मौका, एक अद्भुत निंजा पावर स्टार को बाहर निकालकर बनने का एक अल्टीमेट चैंपियन गैल्वेनैक्स जैसा। तो पेश है एक्सटेंड सिस्टम से लेवेगोर और कोरवाका, बॉक्सिंग गैलेक्सी का बेताज चैंपियन। चलो मुकाबला शुरू किया जाए। जाओ बस गैम्स जाओ। चलो जल्दी मॉनिटर्स एक्टिवेट करो, 1 नंबर के निकम्मे सिपाहियों। हमारा विजेता कोरवाका। कहानी के मुताबिक कुछ वॉरियर्स प्रिज्म में अपना हाथ डालकर एक निंजा पावर स्टार को बाहर निकाल सकते हैं। क्या कोरवाका ये कर पाएगा? मैं ये कर लूंगा। मैंने कर दिया, मेरा हाथ प्रिज्म में है। कोरवाका के लिए अफसोस है, पर तुम कुछ जीते तो हो। हॉस्पिटल में कुछ वक्त का और 10 साल और अब तक कोई एक भी पावर स्टार बाहर नहीं निकाल पाया। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। उन स्टार्स को बाहर निकालने का कोई तो तरीका होगा। आप नए स्टार्स बना सकते हैं। नए स्टार्स बनाना ये नामुमकिन है। आप मैडम ओडियस पर भरोसा मत कीजिए सैम। कैसे? मेरे जासूसों ने पता लगाया है कि जब प्रिज्म पृथ्वी पर गिरा था तब उस पर निंजा स्टील की एक परत थी जिसे पिघलाकर नए पावर स्टार्स बनाए जा सकते हैं। पृथ्वी का रुख करो, हमें वो स्टील हासिल करना होगा। ठीक है। वो तुम्हारे डैड को मिले हुए स्टील को लाने जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे नहीं पता,
पर मेरे भाई एडन को पता होगा। हमें इस शिप से निकलना होगा। रुक जाओ 1 मिनट। वुप्स यार। ओह, मैं कुछ देर में एक मैजिक शो करने वाला हूँ। ओह, अब ट्राई करो। स्टार्ट हो गई। रास्ते से हटो। सॉरी, माफ